हमारे मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घट रही है वो कौन कर रहा है। वो मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है। कई लोग ऐसा है जो कहते हैं कि जिंदगी में जब तुम सफलता की राह में चलोगे तो सबसे पहले लड़ाई तुम्हारी कुदरत के साथ ही होगी। सबसे पहला जंग तुम्हारा कुदरत के साथ होगा। अगर तुम हार गए, तुम पीछे लौट आए, तो कुदरत तुम्हें कुछ नहीं देने वाली है। अगर तुम डटे रहे, उस सिचुएशन को हैंडल करते रहे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, तो ये प्रकृति आपको इतना देगी जिसकी कल्पना आपने नहीं किया है। कई लोग कहानी बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ कहते हैं कि भगवान राम ने जब हनुमान को भेजा संजीवनी लाने के लिए, तो सबसे पहली लड़ाई जो कुदरत के साथ उनकी हुई। समुद्र में न जाने कितने राक्षस मिले जो उनके साथ युद्ध किए। या इवन आप देखो कि जब हनुमान सीता की खोज में निकले थे तभी देवताओं की मीटिंग हुई थी और देवताओं ने ही एक राक्षस को भेजा था। यहां तक कि भगवान राम की जब वनवास हुई उसमें भी देवताओं का ही योगदान था। कल राज सिंहासन होने वाला है, भगवान राम राजा बनने वाले हैं और रात में ही सारी प्लानिंग हो गई। भगवान ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान लोगों की तुरंत मीटिंग बैठी। मीटिंग बैठने के बाद किसी ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है। आपने तो कहा कि उनका जन्म रावण को मारने के लिए हुआ है, वो तो राजा बनने जा रहे हैं। मां सरस्वती की मदद ली गई थी और फिर जो हुआ वो आप जानते ही हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ये जो घटनाएं हो रही है हमारे जीवन में, अच्छा या बुरा, दोनों क्या ईश्वर की मर्जी से होते हैं? अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा तो समझ में आता है, चलो ईश्वर की मर्जी से हुई। बुरा क्यों होता है ईश्वर की मर्जी से? दुनिया में लाखों किताब है जो ये बात कहता है कि नहीं, सब आपके अपने सोच का नतीजा है। जो आप अपने सोच के हिसाब से चलेंगे वहीं आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने दिमाग में जो बीज बोया वही फल आपको मिलेगा। इसीलिए लोग कहता है कि पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहां से मिलेगा। कई कहावत है, मुझे तो सब पता नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ कुदरत ही करता है। अगर सब कुछ कुदरत करता है तो फिर मेरी क्या औकात है और मेरी क्या मतलब मेरा क्या वजूद है। अब मैं क्यों हूं, मैं इतना मेहनत क्यों करूं, मैं आराम से सोया रहता हूं। जब सब कुदरत ही कर रहा है तो मुझे क्या टेंशन लेना, अपने आप हो जाना है। लेकिन नहीं, इसका बात थोड़ा अलग है। आइए इस पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, क्या सब कुछ कुदरत करती है। आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, इसलिए अगर कभी बीच में आवाज अगर कम हो गई तो माफ करिएगा। दोस्तों, हम कई बार ऐसा सोचते हैं, जिंदगी में हम न जाने कितने बार ऐसा सोचते हैं और खासकर बुरे समय में ज्यादा सोचते हैं। अच्छे समय में तो कम सोचते हैं, बुरे समय में ज्यादा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? ये जो हो रहा है ये सब कुदरत कर रही है। हमारा बचपन से बड़ा होना, हमारी जिंदगी में किसी का आना, हमारे जीवन में दुख आना, हमारे जीवन में कोई कंपटीशन हमें पास कर जाना,
एवरीथिंग। ये कैसे पॉसिबल है? फिर मेरा क्या वजूद है? मेरा क्या, मैं कौन? देखिए, कई किताब ऐसा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो सोचते हैं उसी का प्रतिफल आपको मिलता है। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते थे, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। उन्होंने भगवान की बात तो नहीं कही। रामकृष्ण परमहंस भी यही बात कहा करते थे, जरा सोच समझ के सोचना, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत कुछ तुम्हें बनाएगी। ओशो भी यही बात कहा करते थे, भगवान बुद्ध भी यही बात कहा करते थे, सुकरात भी यही बात कहा करते थे। ज्यादातर लोग यही बात कहा करते थे कि आप अपना सोच समझ के सोचना। आप जो सोचते हैं वो सोच समझ के सोचना, क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है। कई किताब ऐसी है जो इस बात को साबित कर देती है कि हाँ, ये बातें सही है। जैसे मैंने कोई बचपन में मेरे अंदर कोई सोच आई थी किसी भी घटना को लेके, अच्छा या बुरा, और वो बार बार मेरे अंदर मैनिफेस्ट होती रही, बार बार मेरे अंदर वो बातें चलती रही, रिपीटेटेड मोड में वो चलती रही। वो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे वो मेरे सामने उभर के आएगी, वो मेरे सामने आ ही जाएगा। जैसे कई बार हम दुख भी सोचते हैं तो दुख का भी हम कहीं ना कहीं अंदर बीज ही बोते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि भगवान आपकी जिंदगी में सब कुछ करते हैं, हमें तो पता नहीं है ना। सब कुछ प्रकृति करती है, सब कुछ कुदरत करती है, लेकिन हमें क्या पता कि हमारी जिंदगी में जो सब कुछ हो रहा है वो कुदरत ही कर रही है या कोई और कर रहा है। अगर कुदरत ही कर रही है तो मैं दुनिया में महान क्यों नहीं बन पाया? मैं दुनिया में अमीर क्यों नहीं बन पाया? मैं दुनिया में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? कुछ ना कुछ तो हमारी भी कर्म रही होगी। हमने भी कुछ ऐसा किया होगा गलत, जिसके वजह से आज ये हमारे जीवन में ये दुख, तकलीफ या परेशानी आई है। हम सारा दोष कुदरत को नहीं दे सकते ना। हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई सोच हमारे अंदर गई है, उसी का प्रतिफल है आपके जीवन में आज। चाहे आपके जीवन में आज सुख चल रहा हो या दुख चल रहा हो, उसी का वो परिणत है। हो सकता है आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने ये बातें सोची हो, या बचपन में बहुत ज्यादा सोचती रही हो कि मैं ऐसा बन जाती, मैं ऐसा हो जाता, या कहीं ऐसा भी डर के कारण भी, कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरी शादी टूट गई तो, जो मुझसे प्यार करती है वो मुझे छोड़ के चली गई तो, मेरा करियर असफल हो गया तो एक ना एक दिन वो मैनिफेस्ट होता ही है, आपके सामने उभर के आता ही है। छोड़ दीजिए कुदरत को कि कुदरत हमारे जीवन में अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, भगवान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हमें पता हो। लेकिन जो चीज है, इसीलिए अगर आप ऐसा सोचते रहे थे आज तक, तो आज के बाद अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें सोचा करिए, सिर्फ अच्छी चीजें। बुरी चीजें जितना हो सके दूर करिए। जो चीज आपको दुख दे रही है, जो विचार, जो काम आपको दुख दे रहा है, उसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए और अच्छी विचार अपने अंदर सोचना शुरू करिए। एक ना एक दिन, 2 साल 3 साल बाद आपका फिर से जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर अच्छी विचार लाना शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी है। फिर मिलता हूँ किसी और